नमस्कार, न्यूज़ मेकर में आपका स्वागत है। न्यूज़ मेकर की आज की श्रृंखला में हमारे न्यूज़ मेकर हैं कमलनाथ। जी हाँ, सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ। ये वही कमलनाथ हैं जो कि आजकल विवादों में हैं। विवाद किस बात का? मध्य प्रदेश की डाबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहने का। कमलनाथ चर्चा में हैं। एमपी में बाई इलेक्शन है, 28 सीटों पर चुनाव होना है और तय होना है कि एमपी में अगली सरकार किसकी होगी। क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचा पाएंगे या कांग्रेस एक बार दोबारा जोड़ तोड़ करके सत्ता पर काबिज हो जाएगी। कमलनाथ यानी वो राजनेता जो 9 बार सांसद रह चुके हैं एमपी की छिंदवाड़ा सीट से। कमलनाथ पिछली लोकसभा में कमलनाथ सबसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स में से एक थे। दरअसल साल 1980 से एमपी की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ लगातार इलेक्शन जीतते रहे हैं। कमलनाथ की जीत का रिकॉर्ड वहां इतना अच्छा है कि भले ही कांग्रेस किसी भी पोजीशन में हो, कमलनाथ अपनी सीट निकाल ले जाते हैं। कमलनाथ आमतौर पे एक बेहद ही गैर विवादित शख्सियत हैं। वो नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हैं। आमतौर पे वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसते नहीं हैं। अगर आप देखिए कि कमलनाथ का करियर, राजनीतिक करियर 43 साल पुराना है। पिछले 43 साल से वो लगातार एक्टिव राजनीति में हैं। लेकिन उनको लेकर कितनी बार विवाद हुआ है, उनके विरोधी भी जानते हैं कि आमतौर पे कमलनाथ हल्के बयान नहीं देते हैं। कमलनाथ के इस बयान को एक अपवाद मानकर ही देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कमलनाथ का नाम इससे पहले किसी विवाद में कब आया था। साल 2019 में, जी हाँ, साल 2019 में जब कमलनाथ एमपी के सीएम थे, तब उनसे जुड़े कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे छापा मारा गया और ये कहा गया कि 281 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड कैश मिला है जो कि कहीं ना कहीं कमलनाथ से जुड़ा हुआ है। ये भी कहा गया कि उसमें से 20 करोड़ रुपया कांग्रेस हेडक्वार्टर को पहुंचा हवाला के जरिए। इससे पहले कमलनाथ का नाम एक और कंट्रोवर्सी में आया था। वो कंट्रोवर्सी थी 1984 के सिख दंगे की। 1984 के सिख दंगे की जांच नानावती कमीशन ने करी थी और नानावती कमीशन ने 25 साल बाद पाया कि कमलनाथ के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। कमलनाथ ने बाद में कहा कि नानावती कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और उनका कभी भी किसी भी तरीके से 1984 के सिख दंगों में कोई हाथ नहीं था। इसके बाद कमलनाथ का नाम एक और विवाद में आया था, जिस वजह से उन्हें 1996 का कांग्रेस का टिकट भी नहीं मिला था छिंदवाड़ा से। जी हाँ, संजय गांधी के बैचमेट रहे कमलनाथ, दिग्गज नेता कांग्रेस के। उन्हें 1996 में टिकट भी नहीं मिला था छिंदवाड़ा सीट से और उन्हें अपनी पत्नी को 1996 में छिंदवाड़ा सीट से लड़ाना पड़ा था और वजह थी जैन हवाला कांड। जैन हवाला कांड की चार्जशीट में कमलनाथ का नाम भी आया था और इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। अगर हम ये 2-3 इंसिडेंट निकाल दें तो हम देखते हैं कि कमलनाथ कभी किसी कंट्रोवर्सी में आते नहीं हैं। वे एक बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं। कमलनाथ जो है वो विवादों से आमतौर पे दूर रहते हैं। जानते हैं कमलनाथ की पर्सनैलिटी के बारे में। कमलनाथ का जन्म नवंबर 1946 में कानपुर के एक बिजनेस फैमिली में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में कमलनाथ तेज थे। कमलनाथ ने दून स्कूल से पढ़ाई करी। कमलनाथ संजय गांधी के क्लासमेट रहे दून स्कूल में और यहीं से कमलनाथ की राजनीतिक जड़ें जम गई। आगे चल के इमरजेंसी के दौरान हर मोड़ पर वो संजय गांधी के साथ थे। 1973 में कमलनाथ की शादी हो गई। कमलनाथ की पत्नी का नाम अलका नाथ है और 1996 में जब कमलनाथ ने जैन हवाला कांड में अपना नाम आ जाने पर चुनाव नहीं लड़ा था, तब उनकी जगह अलका नाथ ने वो चुनाव लड़ा था और वो इलेक्शन जीती भी थी। कमलनाथ के पास कई सारे मंत्री पद रह चुके हैं। वो कई सारे डिपार्टमेंट्स को देख चुके हैं। वो कॉमर्स मिनिस्टर से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तक रह चुके हैं। कमलनाथ जिस भी मंत्रालय में जाते हैं उसमें ढल जाते हैं। जब साल 2013 में हमने उनसे मुलाकात करी और हमने सीधी बात कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा कि उनकी फेवरेट मिनिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने इशारा किया कि कहीं ना कहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है या कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम उनको लुभाता है। कमलनाथ का व्यक्तित्व बेहद सौम्य है। वे बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं।
कमलनाथ आमतौर पर सभी तरीके के विवादों से दूर रहते हैं। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉरेन में WTO या IMF में कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई या इंडिया का कोई इशू आया या FDI का कोई इशू आया तो कमलनाथ संकट मोचन बन के सामने आए। कमलनाथ की WTO और IMF में अच्छी पैठ है और इसीलिए जब वो 5 साल कॉमर्स मिनिस्टर रहे तो अपनी लिबरल सोच की वजह से वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी काफ़ी पॉपुलर रहे। कमलनाथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिबरलाइजेशन में यकीन रखते हैं, लेकिन समहाउ ये भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि उनको वो मौका नहीं दिया गया, उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। वो कई सारे मंत्री पद ले चुके हैं और समहाउ लोगों को लगता है कि विद इन द कांग्रेस उनको लेकर के कुछ राजनीति है या जितना वो डिज़र्व करते थे। आमतौर पे जो कमलनाथ का जो कैलिबर है, जो उनके लिंक्स हैं, जो वो भारत को दे सकते थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट का समय था, तो शायद उन्हें कॉमर्स मिनिस्टर या कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे सोचा जा सकता था या उनको कृषि मंत्री भी बनाया जा सकता था। पर आमतौर पे उनको जो मंत्रालय दिए गए डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं थे, जबकि फाइनेंस पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर कमलनाथ। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल फिर से हासिल होंगे एक और नए न्यूज़ मेकर के साथ। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए INS फीड्स।